चलिए अब उस खबर का जिक्र करते हैं जिसका प्रदेश के सैकड़ों हजारों बेरोजगार युवकों को इंतजार था, लेकिन यह खबर उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक हो सकती है। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के लिहाज से यह वर्ष अच्छा नहीं रहने वाला। नई भर्ती प्रक्रिया की कोई संभावना नहीं है। 14,000 से ज्यादा शिक्षक और सैकड़ों एसआई भर्ती प्रक्रिया को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन नियुक्ति अब तक नहीं मिल पाई। वहीं एक चर्चा यह है कि आने वाले कई महीनों तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होने वाली। कारण है राज्य की आर्थिक स्थिति। ये आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि एक साथ हजारों लोगों को नियुक्ति के बाद नियमित तौर पर वेतन दिया जा सके। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि आगामी दिनों में जरूरत के हिसाब से नियुक्तियां की जाएं। फिलहाल आगामी कई महीनों तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, इस तरह के संकेत हैं। सभी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति के लिए एक बार फिर से वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे में ये आसार बन रहे हैं कि वित्त विभाग पूरी चयन प्रक्रिया होने के बाद भी कुछ महीने नियुक्ति के लिए सहमति न दे। इस पूरी प्रक्रिया से शिक्षित बेरोजगारों में मायूसी साफ तौर पर देखी जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ में। सौरभ, ये वाकई में मायूस करने वाली खबर है। चाहे एसआई भर्ती हो, नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, शिक्षक भर्ती हो, नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। ऐसी कई पोस्टिंग हैं जिनकी प्रक्रिया या तो आधी हो गई या काफी हद तक पूरी हो गई, लेकिन केवल पोस्टिंग का वो इंतजार करें, उनको भी पोस्टिंग नहीं मिली। क्या स्थिति, कोई क्लियर स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पुनीत, कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके तहत यही है कि आने वाले कुछ महीनों तक जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। खासकर जो नियुक्ति होनी है वो नियुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर बात करें 14,500 से ज़्यादा जो शिक्षक भर्ती है, उसी तरीके से 500 से ज़्यादा जो एसआई की भर्ती होनी है, इसी तरीके के और अन्य विभागों में जो भर्तियाँ होनी हैं, अधिकांश विभागों की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। केवल नियुक्ति होनी है। तो अभी लेकिन सरकार के पास राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि उनका चयन, उनकी नियुक्ति किया जा सके। तो ऐसे में संभव है कि आने वाले महीनों तक जो है ये नियुक्ति ना हो सके। ऐसे में जो शिक्षित बेरोजगार है उस पर कहीं ना कहीं एक मायूसी देखने को मिल रही है। लगातार जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये शिक्षित बेरोजगार जो है हमें ट्वीट टैग कर रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल को कर रहे हैं, तमाम जो बड़े राजनेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें टैग कर जो है अपनी जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि आने वाले कई महीनों तक ये भर्ती प्रक्रिया अभी फिलहाल नहीं होगी। अब ऐसे में जो है शिक्षित बेरोजगारों को जो है थोड़ा संयम बरतना होगा कि कब ये जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा पुनीत यहाँ पर कि जो वित्त विभाग से अब अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग से पहले भी अनुमति लेनी होती है कोई भी जो है खर्च से संबंधित प्रक्रिया के लिए सरकार संबंधित विभाग को, लेकिन कभी कोरोना काल के दौरान जैसे हमने साफ तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, मितव्ययता के निर्देश दिए हैं, कम से कम खर्च किए जाएं और ऐसे खर्च किए जाएं जिसका फायदा जो है आम लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, उस पर खर्च किए जाएं। लेकिन दरअसल जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर जो है सरकार को पैसा नियमित वेतन देना होगा। ऐसे में अगर 14,500 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को हजारों करोड़ रुपए का भार आएगा और अभी वर्तमान कोरोना काल की स्थिति में यह राशि बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सरकार एक प्रयास जरूर कर रही है कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है और जो अन्य भर्ती प्रक्रिया है जिसकी पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति होनी है। तो ऐसे में सरकार की एक कोशिश जरूर चल रही है कि आवश्यकता अनुसार उन्हें लिया जा सके। तो इसके लिए देखा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या स्थिति है, संबंधित जो स्कूल है, जिन जिलों में शिक्षकों की कमी है, वहां पर कैसे भेजा जा सके। तो सरकार की अपनी एक तैयारी चल रही है। लेकिन जो एक साथ जो बातें आ रही थी कि एक साथ जो है जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो जो है अब अभी कुछ महीनों तक लगभग नहीं के बराबर है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ये प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि उन्हें जो है कैसे जो उन बेरोजगारों के लिए आने वाले दिनों में अगर ये भर्ती प्रक्रिया क्या ऐसे वक्त में ये बात इतनी जरूरी नहीं है
कि क्लियर मैसेज वित्त विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, या जैसे एसआई की भर्ती है तो पुलिस विभाग की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से ये जानकारी दी जाए ताकि उन बेरोजगार जो लोग हैं जिनको इंतजार है उनको एक टाइम लिमिट पता हो कि कब तक हम इंतजार करें। क्योंकि जैसा आपने बताया वो ट्वीट्स में जो लगातार हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं कोई उत्तर दिया जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी दरअसल कोई भी मंत्री या विभागीय अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संबंधित मंत्री इस पर कुछ बोले। अभी कुछ देर पहले ही हमने जब जो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से जानना चाहा कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तब उन्होंने केवल यही कहा कि प्रक्रियाधीन है, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं हमें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार यही है कि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से एक बार फिर से सहमति मांगी है कि इस पर क्या किया जा सकता है। वहीं वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंदर में है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्या इस पर सहमति दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अभी सहमति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर पूरे एक साल में जो है 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन जोड़ा जाए तो 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के लगभग ये राशि जाती है। अगर ऐसे में 14,000 और को जोड़ा जाए, एसआई को जोड़ा जाए और अन्य जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार पर कम से कम जो है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भार आ सकता है। तो इसको लेकर सरकार जो है अभी फिलहाल नियुक्ति करने की जो है जी। चलिए, तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि संकेत तो इसी बात के हैं कि फिलहाल ना ये नियुक्तियां मिलने वाली हैं जिनकी प्रक्रिया तकरीबन पूरी है और ना ही बहुत जल्द जो है कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस मामले में फिलहाल जो बेरोजगार युवा हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब तक कोई क्लियर निर्देश नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वित्त विभाग के पास एक बार फिर पूछा गया है नियुक्तियों के संदर्भ में। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।